गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आज डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया टॉपिक लेते हैं। रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? किन डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर बोलते हैं? ठीक है, तो आपके पास कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनमें डी वाई बाई डी एक्स है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाले आपके पास नहीं है। जब हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स वाले केस है, ऑर्डर वन। ठीक हो गया? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुई? अब जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आप देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हम एक्स एक्स एक तरफ है, वाई वाई एक तरफ, जो भी दो वेरिएबल दिए हुए हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो सीधा वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेशन करिए। ठीक। दूसरा आपको तरीका बताया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, या तो उसको एफ वाई वाई एक्स की फॉर्म में बनाना है या एफ एक्स वाई वाई की फॉर्म में बनाना है। ये दोनों फॉर्म, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने करके जो आगे फंक्शन आता है, ठीक है, जो इक्वेशन आती है आगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन जो रहती है, यदि वो एफ वाई वाई एक्स की फॉर्म का है तो वो होमोजेनियस होगी, या एफ वाई वाई एक्स की फॉर्म का है, इस रूप में फंक्शन को लिखते हैं तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तब उसमें हम यदि एफ वाई वाई एक्स की फॉर्म का है तो वाई वाई एक्स भी करते हैं, तो वाई इक्वल टू वी एक्स रखते हैं। ठीक है, या एक्स वाई वाई के रूप में है तो एक्स बाई वाई भी रखते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई भी, और तब उसको डिफरेंशिएट करके आप फिर वेरिएबल सेपरेबल का केस बनाते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन कर देते हैं। लास्ट में v को वाई बाई एक्स से रिप्लेस कर देते हैं या v को एक्स बाई वाई से रिप्लेस कर देते हैं। वो दूसरा तरीका था। आज हम तीसरे तरीके की ओर आ रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती हैं? रैखिक अवकल समीकरण। तो दो टाइप के रैखिक अवकल समीकरण आपके पास, जैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स की फॉर्म, या डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बाई वाई की फॉर्म। ठीक है, ऐसा आप देखते हैं ना वहां पर। ऐसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके पास डिफरेंट टू टाइप की हैं। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है, डीपी ओवर आपके पास है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म की है, वेयर जहां पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट। ठीक है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है जहां क्या है, P व Q x के फलन हैं या क्या है, कांस्टेंट है, या तो आपके कांस्टेंट की फॉर्म में है, ठीक है, या अचर है, कांस्टेंट। ठीक है डिस्टेंट, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये जो p और q है, या तो ये x के फंक्शन है या कांस्टेंट है, या ये x का फंक्शन है ये कांस्टेंट है, या ये x का फंक्शन है ये कांस्टेंट है, या दोनों x के फंक्शन या दोनों कांस्टेंट है। ऐसी स्थिति में ये कहलाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है डिस्टेंट, इस टाइप की फॉर्म का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की फॉर्म है। यहां पर मैं इसको इससे यदि मैच कराता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। यदि मैं इससे इसका कंपैरिजन करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स तो ठीक है, वाई भी ठीक है, पी की जगह आपका 1 हो गया
और क्यू की जगह क्या होगा डिस्टेंट आपके पास साइन एक्स आ गया, ठीक है। तो P एंड Q आर द फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट, तो P तो कांस्टेंट है, Q साइन x का फंक्शन है। Q क्या है? साइन x का फंक्शन है, Q क्या है? x का फंक्शन है। तो ऐसी स्थिति में दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? क्योंकि ये एक बार डिफरेंशिएशन इसका है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से एक एग्जांपल और लिखते हैं, एक एग्जांपल मैं और लिखता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस 1/x, आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, आप लिख दो इसको e टू द पावर x की फॉर्म लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 1/x, y इज इक्वल टू e टू द पावर x की फॉर्म लिखा आपने, ठीक है। इससे इसका कंपैरिजन क्या डिस्टेंट, तो क्या बना dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की जगह है, y आपका y की जगह है, तो p की जगह आपका ये है, इट मींस p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू e टू द पावर x हो गया राइट हैंड साइड में ये। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस, q इज द फंक्शन ऑफ x एंड आल्सो p इज द फंक्शन ऑफ x, ओके। सो दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यह प्रथम घात प्रथम कोटि की एक रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है दोस्तों। एक टाइप के केस आपने ये देख लिए। दूसरा जो मैं लिख रहा था, दूसरा केस क्या है आपके पास, आप देखिए, यदि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म के, किस फॉर्म के, देखिए दोस्तों, एक तरीका तो ये हो गया कि हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है देखते हैं। देखिए, यदि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस रूप में है, ठीक है दोस्तों, देखिए, if I have the differential equation is of the form dx over dy, यदि मैं लिखूं dx over dy प्लस p1 x इज इक्वल टू q1, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, इससे पहली वाली मैंने क्या लिखा था, dy बाई dx था, पी वाई इज इक्वल टू क्यू था, अब मैं क्या लिख रहा हूं, dx ओवर dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1, जहां वेयर p1 एंड q1 आर द फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट्स, ठीक है दोस्तों। P1 और Q1 आर द फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट, P1 और Q1 y के फलन हैं या अचर है, ठीक है दोस्तों। P1 और Q1 y के फलन हैं या अचर है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यदि मैं लिख दूंगा कि dx ओवर dy प्लस x इज इक्वल टू कॉस y, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, dx ओवर dy के रूप में है, ठीक है। तो यदि मैं इससे इसका कंपैरिजन करूंगा तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, ठीक है, और Q1 x का कोएफिशिएंट यहाँ पर P1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर जो ये राइट हैंड साइड में Q1 है उसकी जगह यहाँ पर क्या है, cos y है। तो आप देखिए P1 इज इक्वल टू 1 एंड Q1 इज इक्वल टू cos ऑफ 1। ये P1 Q1 y के फंक्शन हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, एक y का फंक्शन हो सकता है, एक कांस्टेंट हो सकता है। P1 यहाँ पर कांस्टेंट है, Q1 y का फंक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि P1 y का फंक्शन हो और Q1 कांस्टेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि P1 Q1 दोनों कांस्टेंट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि P1 Q1 दोनों y के फंक्शन। यदि ये स्थिति है तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगी, रैखिक अवकल समीकरण, प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। तो दो टाइप की
दो टाइप के आपने डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप दो टाइप के देख रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कौन कौन देख रहे हैं। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने किस टाइप की देखी, देखिए एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास किस फॉर्म की, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी क्या है, dx ओवर dy प्लस p1x इज इक्वल टू q। ये दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की होंगी, रैखिक अवकल समीकरण प्रथम घात की होंगी यदि यहां पर p और q x का फंक्शन है या वो कांस्टेंट है, या एक x का फंक्शन है दूसरा कांस्टेंट है। यहां पर देखिए p1 और q1 या तो y के फंक्शन या कांस्टेंट है, या एक y का फंक्शन है दूसरा कांस्टेंट है, या दोनों कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आप इसमें हम क्या करते हैं, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यदि मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा इस वाले का, तो मैं यहां पर समाकलन गुणक निकालता हूं, इंटीग्रेशन फैक्टर, उसको शॉर्ट में लिखते हैं हम IF, इंटीग्रेशन फैक्टर या समाकलन गुणक। कैसे निकलता है इंटीग्रेशन फैक्टर, वो निकलता है स्टूडेंट e टू द पावर pdx। इंटीग्रेशन मतलब सॉल्व कैसे करते हैं, अब हमारे पास तो सॉल्यूशन निकालना है ना, चाहे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल के केस में हो रही वहां भी सॉल्यूशन निकलता है, चाहे वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब भी सॉल्यूशन निकालेंगे, यदि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में तब भी सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e टू द पावर pdx करके, ये एक्सपोनेंशियल है p मतलब ये और dx, क्योंकि ये p है ही या तो कांस्टेंट है या x का फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, और तब सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस मतलब इसका सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे देंगे आप, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जितना आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। समझ रहे हैं आप, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसका x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से निकल रहा है, जो भी आएगा ठीक है, q इंटू ये। ठीक है, अब एक दूसरा वाला जो है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा जस्टिन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर p1 dy। ये जो p1 है दिस इज आइदर द फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, या तो ये y का फंक्शन है या क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे देते हैं इसका सॉल्यूशन आप कैसे देते हैं जस्टिन, इसका सॉल्यूशन दिया जाता है सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कैसे देते हैं, क्या लिखते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों का देखिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको आपने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। यहां पर क्या था, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर,
y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। यहाँ पर क्या x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। अच्छा अब देखो सॉल्यूशन निकालने की ओर बाद में बात करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाद में लेंगे, परंतु यहां पर आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए जैसे मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं और जैसे जैसे अब क्वेश्चन आएंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला काइंड है मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन आपके उसी के हैं, मतलब dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए मैं कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूं और माना मेरे पास है किसी टाइम पर dy बाई डी एक्स प्लस, चलो माइनस से ले लेते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू आपने लिखा फॉर एग्जांपल cos x। ठीक है, अब पहले आपने देखना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, पहले आपने देखना है कि वेरिएबल सेपरेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्या मैं x x एक तरफ कर सकता हूं, y y एक तरफ कर सकता हूं? तो आप कोशिश भी करेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि dy के साथ y आ जाए, dx के साथ x आ जाए, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जानी है, इसके साथ में जाएगा ही, पर ये dx इसके साथ भी आ जाएगा, हम वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पाएंगे। नहीं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एफ वाई बाई एक्स या एफ एक्स वाई वाई की फॉर्म में रख सकते हैं, मतलब नहीं ये होमोजीनियस है, न तो वेरिएबल सेपरेबल से होगा न ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे टेस्टिंग करना है ना। अब क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या पढ़ा आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस रूप में यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है देन दिस, इस रूप में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर p एंड q आर आइदर कांस्टेंट और द फंक्शन ऑफ x, या तो p और q x के फंक्शन है या कांस्टेंट है, या p कांस्टेंट है q x का फंक्शन है, या q कांस्टेंट है p x का फंक्शन है, या दोनों x के फंक्शन या दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, रैखिक अवकल समीकरण कहलाएगा। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर तो आइए आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर की नहीं है। चाहे आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसी में इसका कंपैरिजन करूंगा तो आप इसको देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, ऐसा भी लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस 1y इज इक्वल टू cos x। इसको देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। अब इससे कंपैरिजन बनाऊंगा तो डी वाई बाई डी एक्स तो ठीक है, पी वाई वाई पी, इसको मतलब p इज इक्वल टू क्या आ गया -1। ठीक है दोस्तों, और q आपके पास क्या आ गया? q आपके पास आ गया cos x। ठीक हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ? p is constant and q is the function of x। और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो आप लिख देंगे दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यह एक रैखिक प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? e टू द पावर p dx, ये ध्यान रखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx। तो कितना निकलेगा दोस्तों? e टू द पावर p मींस -1 dx। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? e टू द पावर माइनस बाहर कर लीजिए पर dx, ये आ जाएगा e टू द पावर -x। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा दोस्तों आपके पास? e टू द पावर -x आ गया। ठीक है, और तब सॉल्यूशन क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू, मीन्स क्यू आपके पास क्या है, cos x है, cos x इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रल कर देंगे तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से आप इसको करेंगे। ठीक है, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में लग जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रल आएगा तो इसको मैं डिटेल में कराऊंगा। आज तो मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसका कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, केवल इंट्रोडक्शन है। तो आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।